तो उसी प्रकार भगवान भी जादूगर से भी जादूगर है। भगवान के लिए करना कोई ये बड़ी बात नहीं है। इसी के कहा जाता है, क्या बोला, इंद्रजालिक लीला। देखो इस संसार में कोई जब शरीर छोड़ कर जाते हैं ना, एक बहाना लेकर के ही जाते हैं, क्योंकि सभी के समय निर्धारित है कब तक इस संसार में आपको रहना है। वो जन्म के समय ही मानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने आपके ललाट पर लिख दिया, जानते नहीं अब है? तो उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान इस संसार में बहुत लीला आदि की। इसके बाद मन ही मन विचार करने लगे, मेरे परिकवरी करके लेकर के मैं नित्य धाम में चले जाऊं। और उसी समय भगवान की इच्छा के अनुसार और लीला शक्ति भी एक लीला को प्रकट कर दिया। देखो भगवान की जो द्वारिकापुरी जो था वो एक अपूर्व पुरी था, जिसे श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, जहाँ पर माया के प्रवेश अधिकार नहीं था, जहाँ पर ब्रह्म साप भी प्रवेश कर नहीं सकते। स्वयं भगवान अपने मानो अपने प्रभावशाली हाथों के द्वारा, भुजाओं के द्वारा वो रक्षित था। भुजगुप्तायन, स्वयं भगवान उसके द्वारापुरी के रक्षा करते थे। माया की ब्रह्म साप भी में प्रवेश नहीं करते। नारद ऋषि दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र के क्या बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, सब बाबाजी बना दिया। जब तो दक्ष प्रजापति बोले हमारे बेटा के पढ़ाने के लिए तुमने वो मैंने आपको रखा और तुमने हमारे बेटा के ऐसे पाठ पढ़ाया, सब क्या बन गया, सब साधु बन गए, सब चले गए। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, तुम एक साथ में नहीं रह सकते, एक स्थान पर गोदहन के समय जितने समय है उतने समय तक टिक नहीं सकते। नारद ऋषि बहुत अच्छे सर्वत्र भ्रमण करता रहता हूँ, इसलिए नारद ऋषि एक स्थान पर अधिक समय तक रुकते नहीं थे। किंतु देखो जब नारद ऋषि भ्रमण करते करते जब थक जाते थे, यही द्वारिकापुरी में आकर के विराजमान रहते थे और सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सब एकत्रित होते थे। एक दिन की बात है, कृष्ण के क्या नाम पुत्र ना, उसके नाम था श्याम। छोटे छोटे बालक जो है खेल कूद करने के लिए उनको क्या बना दिया, एक सुंदर स्त्री बना दी, कपड़ा अच्छी तरह से कपड़ा पहना दी, झलमली कपड़ा पहना दिया। जैसे अभी मानो दो लड़की है ना, बहुत सुंदर के बना दी, बहुत सुंदर कपड़ा अलंकार आदि दे दिया और घुंघरू भी लगा दी। घुंघरू समझते हो, लगा दी और पेड़ में कुछ कपड़ा बांध दिया और साधु के पास लेकर के आए। दुर्वासा जैसे महान साधु, क्रोधी महान साधु के पास आए और लड़के लोग कहने लगे आप तो संत महात्मा, आप तो त्रिकालज्ञ हो, और देखो ये बच्चा देने वाले हैं, दो एक दिन में बच्चा प्रसव करेगी। ये बहुत नाजुक है, लज्जा है। ये आपके पास ये पूछना चाहती है, ये लड़का जन्म देगी और लड़की जन्म देगी। कभी कभी संत महात्मा को देख करके लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार वह समझता जादव लड़का जो है क्या करने लगे, संत महात्मा के निकट आकर के हंसी मजाक करके महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, सब आप जानते हैं, आप ये बताइए इसके बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। उस समय वो संत महात्मा, त्रिकालज्ञ संत महात्मा बोले अच्छा साधु के साथ छेड़खानी करना चाहता हूँ, मैं सुना दिखाता हूँ। कहा देखा
इसके बच्चा से तो ना लड़का होगा और नहीं लड़की। इसके पेट से क्या निकलेगा? मूसल निकलेगा। मूसल जानते हो? कौन जानते हैं मूसल किसको कहते हैं? पहले तो मूसल के बारे में तो सुने। मूसल क्या होता है? अरे भाई देखो, पहले धान कोड़ने के लिए एक होता है ढेकी होता है, उसके पीछे नीचे बिल्कुल जो है नीचे के तरफ लोहे के एक जो है ऐसे गोलाकार लगा रहता था, वही जो है कुड़ता था। वो कुड़ते कुड़ते बिल्कुल जो है खो जाता है। हम लोग के घर में देखा हम लोग। आजकल तो मशीन हो गया, क्या क्या करते हैं? हाँ ऐसे करते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ओखल की बात है, उसमें रख करके उड़ते हैं। चलो, तो वो उसे कहा दिया कि इसके पेट से क्या निकलेगा? मूसल निकलेगा, और इस मूसल ही तुम्हारे जदुवंश की ध्वंस के कारण बने। और साधु जब ऐसे अभिशाप दे दिया, सब बालक तो डर गए। जल्दी जल्दी वहीं से आए और कपड़ा खोला, देखा तो एक मूसल, वास्तव में एक मूसल है, लोहे के इतना बड़ा टुकड़ा था। अभी क्या करें? हमारे साधु के वाक्य तो व्यर्थ नहीं जाए। संत महात्मा के साथ छेड़खानी करने से क्या होता है ये भी दिखा रहे। कोई सोचता है ये संत महात्मा कुछ जानते नहीं है, ये नहीं है। हम भी देखा, हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज एक बार असम में जा रहे थे अपने सेवक के साथ, बस में बैठे हुए थे। उनके पास सेवक था, और सेवक की जो था वो क्या बोले चोटी है ना, लंबा चोटी था। उस स्कूल के बालक जो है बस में चढ़ गए और हंसी मजाक करने लगे। अरे ये तुम्हारी चोटी क्यों रखा, ये क्यों रखा है, अरे ये तिलक क्यों लगाया है, आज में वो तो हंसी मजाक आदि करने लगे। वो बालक कुछ नहीं बोले है। और फिर क्या कर रहे, उसके कुछ लड़का होते हैं ना, जब कुछ नहीं बोलते तब भी उसके पीछे और भी लगे, उसके चोटी पकड़ करके खींचने लगे। मेरे गुरुदेव सामने बैठे थे, कुछ नहीं बोले। जब ऐसे उसके प्रति जब ऐसे करने लगे, गुरुदेव ने केवल उस बालक के प्रति देखा, ऐसे करके देख ले। भाई देखो, आश्चर्य की बात है, मेरे गुरुदेव ऐसे मुक्त महापुरुष थे, उनके देखने के साथ ही साथ इतना बड़ा एक पत्थर है, बांस की वो कांच है ना, उसके कांच के ऊपर ऐसे टकराया, और देखो कांच के सारे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े। और जो बाल और लोग तो बैठे हुए थे, किसी के कुछ नहीं, वही बाल जो लड़का जो थे, जो लड़के जो है उनके साथ बदमाशी कर रहा था, चिढ़ कर, उनके किसी के आँख में, किसी के सर में ऐसे में बिल्कुल जख्म आ गया। साथ ही साथ बस स्टॉप कराया, और सभी लोग गुरुदेव के चरण में क्षमा प्रार्थना करना। इसलिए हम भी देखा जो संत महात्मा सहनशील होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, किंतु ज़्यादा छेड़खानी करो ना तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के ऊपर ना जाने कैसे कैसे शब्द आदि अपशब्द बोलने लगे। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोले, और जब वो दुर्वासा ऋषि और वो कृतज्ञ प्रकट कर दिया, और अम्बरीश महाराज के तरफ जब गए मारने के लिए, और साथ ही साथ विष्णु यानी सुदर्शन चक्र आ गए, और सुदर्शन चक्र आकर के वो कृत्य जो है जो होता उसको मार डाला, और फिर दुर्वासा की तरफ चलने लगे। इस कथा हम वर्णन क्या कर सकते हैं। इसलिए उसी प्रकार कभी संत मत की छेड़खानी करना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कर रहा, तो लड़के लोग जो है अभी दारू का पूरी वो समझता आदि संभव आदि वो समझता, लड़के क्या करे, देखा तो उसमें एक लोहे के टुकड़ा आ गया है, जिसे मूसल कहा जाता है। अभी इसको क्या करेगा, तो उसको क्या कि उग्रसेन के पास जाकर के बताया। उग्रसेन ने कहा देखो इसके एक काम करो, ना रोए बांस ना बजे बांसुरी है, इसको समुद्र के किनारे में जाओ, और समुद्र के किनारे के पास जो पत्थर है ना, उस पत्थर के ऊपर घिसो,
है। और सब लोग क्या, जादू लोग क्या करने लगे, उस लोहे के टुकड़ा को घिसने लगे, घिसते 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 खत्म। और छोटी सी टुकड़ा बना था केवल, और हाथ में पकड़ नहीं आ रहा है। जैसे आप लोग अदरक के वो डाकते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उसको, घिसे में डाकते हैं ना, अरे कद्दूकस बोले, हाँ, करते करते और नहीं होता है तो उसको डाक देते हैं। ठीक उसी प्रकार वो पत्थर के जो है, लोहे के टुकड़े को जो है पत्थर के ऊपर घिसते 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 छोटे हाथ में और पकड़ में नहीं आ रहे, इतना छोटे सा रह गया। तो उसको क्या की, बीच समुद्र में जाकर उसको फेंक दिया। वो ऋषि संत महात्मा के वचन को क्या कर देते हम, है सोचते हैं संत महात्मा जो अभिशाप दिया उसको भी मैं टाल देता। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, वो लोहे के टुकड़े को जब घिसने लगे पत्थर के ऊपर, उससे क्या हो गया, सारी से कण 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 आकर के चारी तरफ समुद्र की जल से किनारे में क्या हो गया, वो ये घास हो गई, जिसको नल खगड़ा कहा जाता है। लंबी लंबी शानदार घास बन गया, बहुत लंबे होते हैं और उसके पत्ता जो है बहुत नुकीले धार युक्त होता है ना, कट जाएगा, ऐसे बन गया सारे। और वो पत्थर के टुकड़े जो फेंक दिया था और एक मछली खा ली, और वही टुकड़े मछली को जो है कोई एक मछुआरा उसको पकड़ लिया, और वो मछली को जो कोई वैद को दे दिया, शिकारी को दे दिया, है? और वो शिकारी ने कहा भाई ये तो अच्छा ही है, थोड़ा सा पत्थर भी है, नुकीले पत्थर था। और उन्होंने क्या बोला, चलो हिरण शिकार करेंगे, उसलिए अपने तीर के सामने उसको रख दिया। चलो इसके थोड़ी सी आगे की कथा सुनाता हूँ। इधर एक दिन जादव लोग जो है उसमें सोम रस पान करके सब बैठे हुए थे, बातों बातों में कुछ बात करने लगे। जहाँ पर बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अनेक अपने अपने बात करना शुरू करते, मत करना देते। जहाँ पर जनता के भीड़ हो जाता है, भीड़ में क्या होता है, बस अपना अपना बात रखना शुरू कर देते हैं। भीड़ इकट्ठा होने नहीं चाहिए। जहाँ पर भीड़ हो जाता है वहाँ पर जरूर क्या होगा, मत विरोध होगा, और मत विरोध से क्या होता है, झगड़ा होगा, झगड़ा से क्या होता है, ध्वंस होगा। यही तो होता है, बात सच है कि नहीं है? तो वो समस्त जादव लोग एकत्र होकर के सोम रसपान करके बैठे हुए थे, और बातों बात करते करते झगड़ा होते होते क्या है, हाथाहाथी होने लगे। हाथाहाथी समझ दो, हाथापाई होने लगे। हाथापाई होते होते फिर एक दूसरे के मारना शुरू कर दिया। और फिर क्या की, देखो वो समुद्र के किनारे में जो नल खगड़ा बोला ना, घास को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर, एक शब्द यूज किया मेरे ख्याल एरिक, ऐसा शब्द है, एरंडा शब्द का, हाँ समझो, उसको लेकर के एक दूसरे के क्या करने लगे, मारने लगे। बोले ऋषि शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे क्या सब जदुवंश से क्या हो गया, सब मर गए। अच्छा, कृष्ण उसी समय द्वारकापुरी में थे, किंतु कृष्ण कुछ नहीं बोले, सबको जानते हुए पर भी कृष्ण कुछ नहीं बोले, हैं? और अंत में जब सारी जादूवंश से जब ध्वंस हो गया, मर गई, तो भगवान ने किया कि उस द्वारिकापुरी के छोड़ करके समुद्र के और आगे गए, प्रभास खंड कहा जाता है। वहीं पर जाकर के स्वयं भगवान एक पेड़ के डाल पर बैठ गए, और वहीं पर उद्धव पहुँचे। स्वयं भगवान उद्धव के जो है अनेक उपदेश दिया। देने के बाद स्वयं भगवान कहेंगे, उद्धव तुम ये द्वारिकापुरी के छोड़ करके चले जाओ, और जाकर के हमारे लिए विदुर और मैत्री आदि ऋषि तड़प रहे हैं, मेरे समाचार दो। ये सब कथा श्रीमद् भागवत में
बहुत सुंदर में वर्णन है। इसके पश्चात भगवान बैठे रहे हैं और ठीक उसके बाद भगवान जदुकुल में आए हैं और स्वयं ऋषि ने यह अभिशाप दिया जदुकुल समय ध्वंस हो जाए है। और उस समय वो वैद्य की क्या नाम था? जरा नाम से कोई एक वैद्य जो था है, वो बहुत दूर से देखा, भगवान के चरण कमल को देख करके समझने लगे ये हिरण के मुख होगा। हिरण के मुख में थोड़ा लाल लाल आवाज युक्त होता है, लालिमा युक्त होता है, कोई हिरण होगा है। इसलिए दूर से उन्होंने किया कि बाण चलाया और भगवान के चरण में लागने के साथ ही साथ भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तक भी द्वारिकापुरी में जाए लोग कहते हैं भगवान के यहाँ पर मार दिया, भगवान के यहाँ पर क्या किया, अंतिम संस्कार किया, जलाया है, जाया उनका। अच्छा ये सत्य है कि नहीं है? बोले इसमें कहा जाए इंद्रजाल लीला का। क्यों? गीता में भगवान कह रहे आत्मा ही जब जलते न जायते न मृत्यते, जिसके जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जिसके जल प्रश्न नहीं कर सकते हैं, वायु जिसके शोषण नहीं करते हैं, आग जिसको जला नहीं सकते हैं, आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान कैसे मर गए। और इधर भी दिखा रहे ये साक्षात वो जरा नाम से वैद्य जो है, शिकारी जो है, उन्होंने वन चलाया और उससे भगवान मर गए। इसे कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहते हैं। श्रीमद् भागवत में दो लीला जो है जिसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला दिखाया गया है। एक है तो मौसल लीला कह दिया और दूसरी लीला कौन सा लीला है? महिषी हरण लीला। ये भी बहुत सुंदर लीलाएं है। स्वयं भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए उस समय अर्जुन महिषियों के लेकर के चले हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे, जिसके हाथ में गंडीव था। और बीच में कुछ अहिर लोग आकर के, चोर डेके दुष्ट लोग आकर के उनके हरण करके ले चले गए और अर्जुन की गंडीव कोई काम नहीं किया। इसी कहा जाता है महिषी हरण लीला भी कहा गया। बोले इस ये दोनों लीला के कहा जाता है, क्या लीला कहा जाता है? इंद्रजालिक लीला। बोले इंद्रजालिक लीला है क्या चीज है? इसी कथा को हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। एक जादूगर था है, वो हर जगह में सुंदर सुंदर ऐसे लीला आदि दिखाते थे, लोग बहुत प्रभावित होते थे। एक दिन वो जादूगर कोई राजा के राज दरबार में आए है। राज दरबार में जब आए है, राजा बहुत प्रसन्न है, उन्होंने एक लीला दिखाया और दिखाने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उस समय महारानी ने किया कि अपने गले के महामूल्यवान है गजमुक्त हार जो है वो जादूगर की पत्नी है ना, उनके हाथ में दे दिया। और उसी समय वो जादूगर के दो बेटा था और दो बेटा क्या करने लगे, मम्मी ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। दोनों बेटा आपस में लड़ने लगे और फिर दोनों बेटा क्रोधित होकर के अपने तलवार निकाला और एक दूसरे के ऊपर ऐसे तलवार चलाया, दोनों बेटा के धड़ अलग हो गया, मर गए। सबके सामने देख रहे। ऐसे देखते ही जादूगर के पत्नी बोले हाय हाय, एक केवल ये हार के लिए मेरे दो बेटा चला गया। वो दुखित हो और साथ ही साथ वो जादूगर की पत्नी ने किया कि तलवार उठाया, सबके सामने अपने गर्दन भी काट मर गई। जादूगर बोले मेरे दो बेटा चला गया, मेरा पत्नी भी चली गई एक हार के लिए, तो मैं रह करके क्या करूं। वो जादूगर ने किया कि तलवार उठाया और अपने गला काट। देखो आंखों की पलक पड़ते हुए मानो ऐसे घटना हो गई। रक्त की खून
सब है बह रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। एक ही साथ में क्या हो गया, चार क्या हुई, मौत हुई है। चारी तरफ जो है रक्त है बह रहे। अभी क्या करे, राजा दुखित हो गया, महारानी भी दुखित हुई। विशेष करके महारानी सोचने लगी यदि मैं हार नहीं देते ऐसे 4 प्राणियों की मृत्यु नहीं, बहुत किंतु जो होने वाला तो हो ही गया। और देखो इसके बाद क्या कि चारों के मृत शरीर जो है एक बोरी में भर दिया और भर करके चारों शरीर को क्या कर दिया, शमशान में जला दिया, सबके सामने, सब देख रहे हैं। इसके बाद जैसे मृत्यु किसी को हो जाता है, इसके बाद क्या होती है, 3-4 दिन के बाद क्या होता है, वो है क्रिया आदि होते ना, उठाला कहते हैं, उठावनी जैसे बात। चलो उठावनी में सभी लोग आए हैं, यहाँ तक भी महाराज भी महारानी भी आए हैं, उनके प्रति शोक प्रकाश करने के लिए सब बड़े बड़े राजा के मंत्री आदि से सभी लोग आए हैं। इतने समय सैंग महाराज उस सभा में कुछ भाषण देने के लिए खड़े हुए। इतने समय एक डाकिया आ गया, पोस्टमैन आ गया, आकर के पत्र दिया। उस पत्र के पहली पेज में लिखा था, महाराज उस दिन आपको मैंने खेल दिखाया, इससे आप प्रसन्न होकर के आपने एक क्या दिया था, 9 लाख हार। 9 लाख हार बोलता है, 9 लाख हार दिया, बहुत सुंदर। आपके महारानी ने ये हार दिया था। आज मैं आ रहा हूँ मेरे परिवार के साथ, मेरे पत्नी और मेरे 2 बेटा के साथ मैं आ रहा हूँ खेल दिखाने के लिए। महाराज ये बताइए आज आप कौन सा उपहार देंगे। यही पहली पेज में, पत्र की पहली पेज में ये लिखा था। और महाराज उसी सभा में उसके पढ़ने के साथ ही साथ वो 4 व्यक्ति आप स्वयं आ गए। सब लोग देख करके आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है, कैसे, आप बताओ। हैं वो जादूगर भी आ गए, उनके पत्नी और वही उनके 2 बेटा। कल बोले ये कैसे, बोले महाराज यही तो है, यही तो जादू है? बोले इसी प्रकार जो जादूगर होते हैं ना, अनेक प्रकार तंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनेक और खेल दिखाते रहते हैं, लोग उसके सत्य मानते हैं। मैं सच कहता हूँ, हमारे मथुरा मठ में मैं भिक्षा करके आया था। एक व्यक्ति आए, बैठे थे, वो बोले महाराज आप कितने पैसा चाहते हो। बोले पैसा क्या करना। बोले हाँ आपके पॉकेट में 5 रुपया मुझे दे दो, आपके 500 रुपया की गड्डी दे देता हूँ सच करके। बोले सच है ना। हाँ जी। मैंने क्या कि देखो मैं सच हो गया, मेरे जेब से 5 रुपया नोट उनके दे दिया और उन्होंने क्या कि एक कागज में ऐसे लपेट करके ऐसे ऐसे करने लगे। 2 मिनट बाद ऐसे ऐसे उठे, देखा कि बिल्कुल नई गड्डी आ गया, सब 5-5 के नहीं, जैसे उसमें लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा ये कैसे हुआ। मैंने पूछा भाई आप तो एक दिन में टाटा बिरला बन जाओगे। मैंने सच देखा कैसे करा। 100 के बोले अच्छा ठीक है 100 हो सकता है इसके पास था, वो ऐसे मुझे दे दिया। मैंने कहा अच्छा मैं आपके 100 रुपया देता हूँ, अब बनाओ। और ऐसे क्या देखा तो वो भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, नकली नोट नहीं है। उसमें साइन रहता है ना, गवर्नमेंट ने मैं अदा करता हूँ, लिखा रहता है ना, सब नोट में लिखा रहता है और उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें साइन रहता है।
और फिर ऐसे मतलब फिर ऐसे ऐसे किया, फिर देखा मेरे वही जो फटा फूटा जो पुराना जो नोट था मेरे पास आ गया और वो सारे गायब हो गया। मैंने उनको पूछा भाई ये सच कैसे सच हो सकता है? बोले महाराज ये भी नहीं, और भी आपको दिखाता हूँ। अब आप कौन सा मिठाई खाना चाहते हो बताओ? मैंने कहा अच्छा बम्बई की मिठाई ले आओ। है बजवास के पेड़ा यहीं पर है ना, बम्बई की मिठाई ले आओ। बोले देखो ऐसे ऐसे किया, बिल्कुल है बम्बई मिठाई वाला ऐसे लिखा है, इतना सुंदर पैकेट आ गया। बोले सच बोल है ना? हाँ जी। ये कैसे करते? बोले तंत्र मंत्र आदि के द्वारा करते। तो मैंने उन्होंने पूछा, बोले मंत्र की शक्ति है, यो लोग विश्वास नहीं करते हैं, करते ही लोग, किंतु उनके एक विधान रहता है। मैंने पूछा भाई, बोले इसके कोई अपने सेवा में लगाए, भोग में लगा दे है तो मंत्र वहीं पर वो समाप्त हो जाए, निष्फल हो जाएगा, आगे होगा ही नहीं है। फिर जैसे वो लेकर के आते हैं उसी प्रकार वो फिर वापिस कर देते हैं। ये केवल लोगों की चमत्कार दिखाने के लिए ऐसे करते रहते हैं। आज में ऐसे सच में ऐसे करते हैं। किसी को कहते हैं मंत्र शक्ति कहा जाता है, लोगों के लिए ऐसे करते हैं। ऐसे भी देखा कुछ लोग ऐसे करते जिसको कहा जाता है क्या, हिप्नोटिज्म में क्या बोलते हैं, हिप्नोनाइट करते हैं ना क्या बोलते हैं, सम्मोहित कर देते हैं। आपके पास आकर के ऐसे बात हुए, आप स्वयं अपने हाथ से जितने भी अलंकार स्वर्ण हैं, जितने भी अवसर सारे पैसे उसको दे दो और आप सब लेकर के चले जाएंगे। तो अरे मेरे कहाँ गए तो? ऐसे तो बहुत घटना सुनाई पड़ते रहते हैं, पेपर में आपको मिल, लोगों के ऐसे कर देते हैं, छल कपट ऐसे होते हैं लोग हैं। इसलिए धीरे धीरे कलियुग में लोगों की जो है साधु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे दुष्ट दुराचारी लोग करते रहते हैं, है कि नहीं है? आप बताओ, हम किसी को निंदा नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है इतने साल तक उनकी सेवा किया, पूजा किया, ये किया, और फिर देखा गया क्या वो ऐसे दुष्ट था, तो लोग धीरे धीरे श्रद्धा क्या हो जाता है, अच्छा बोले सब एक जैसे ही है, सब है, सब एक, सब साधु फाधु कोई नहीं है। क्योंकि कलियुग है ना, कलियुग में सत साधु मिलना बहुत कठिन होता है। कौन साधु है कौन असाधु है इसे कैसे पहचाने? लोग कभी कभी भ्रांत हो जाते हैं, भ्रांत हो जाता है। आज बात से सही कहेगी नहीं, इतने साल तक देखा कोई जल में पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा आप बताओ? हम निंदा करने, किसी की साधु का हम निंदा करें, हमारी बात नहीं है, किंतु लोगों की श्रद्धा कैसे बढ़ाई कैसे हो, भले ही वो सच हो अथवा झूठ हो, हम उसके तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी में नहीं जा रहे हैं। कोई कहते हैं बोले सच है, कोई कहते हैं झूठ है, जैसे भी हो, किंतु लोगों की जो श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा हट जाते कि नहीं जाते? आपके क्या विचार है? इस कथा को जब टीवी में देखते हो, सुनते हो, तो आप क्या करोगे? बोले भगवान भगवान कुछ नहीं भाई, तो हम तो अच्छा ही है, अपने खा रहे, फिर अपने कमा रहे हैं, अपने भोजन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा पालन पोषण कर रहे हैं, भाई ये पचड़ में क्यों जाए? भजन भजन करना कुछ नहीं है, अपने खाओ पियो अपने रहो बस, परमार्थ नाम से कोई वस्तु नहीं है। लोगों की आजकल ऐसे धीरे धीरे, एक तो कलियुग है, लोग भजन करना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कोई? आप बताओ, है यदि चाहते हैं तो कहाँ कुछ देव के भजन 3 दिन 4 दिन क्या करते हैं आजकल, जो कह रहे हैं क्या नवरात्रि राख लेते हैं, 9 दिन कुछ खाते ही नहीं, ऐसी का सुना देते क्या एक, हाँ 9 दिन प्याज नहीं खाते हैं, फिर 9 दिन के बाद 10वां दिन खा लेते हैं। शास्त्र कोई विधान नहीं रखते हैं। एक उसने जो गाया था,
कुछ मुर्गे बड़े मजे से सड़क पे चल रहे हैं। बोलते क्यों चल रहे हैं भाई? बोलते इस 9 दिन तो मौज कर रहे हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। अच्छा बताओ, हमारे कहने की ये तात्पर्य ये है कलयुग में लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे हटती जा रही है। इसलिए कहते हैं कलयुग में और कुछ करना नहीं है, कलयुग में एक ही करते रहें, क्या करो? हरिनाम करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में लोगों की जो श्रद्धा धीरे धीरे इतने नीचे गिरते जा रहे हैं, क्या बोले है? छल कपट साधु भी मिल जाते हैं ऐसे है। लोग अर्थ कमाने के लिए ना जाने कैसे छल कपट करते रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत बेस बना ली है, अच्छा नकली दाढ़ी बना लिया, सफ़ेद नकली दाढ़ी ऐसे बना लिया, दाढ़ी को बना लिया है। घर में गए भिक्षांग दे, देखा क्या उसके घर में तो कोई नहीं, एकमात्र लड़की है, महिला है, और बात में कहते हैं ऐसे भिक्षा, ऐसे भिक्षा दो क्या करो है, ऐसे उल्टी सीधी कथा बात बोल दे, देख करके उनको क्या करते रिझा लेके उनके सब ले ले, बोले मुझे भोजन कराओ है। कथा में कभी कोई सुनाता हूँ, बोले मुझे भोजन कराओ, बोले ठीक है भोजन कराया, और बोले देखो तुम बहुत सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद देता हूँ है। बोले क्या आशीर्वाद? देख बेटी तेरे घर के आंगन में ना है, बिल्कुल आंगन में 100 मीटर नीच में एक तेल की कुआं है। कितने? ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर नीचे क्या है? तेल की। ये किसको बोलना मां है? और देखो तुम कुवैत के महारानी बन जाओगे है। कुवैत हम जाते रहते हैं वहाँ पर कभी कभी है, वहीं पर बोले पानी के भाव है और तेल के भाव क्या है? पानी महंगा है। हाँ हम तो गए, हम देखा ही तो वहाँ पर, बोले तुम बस इतने पैसा हो जाए है, डिनार मिल जाएगा तुम्हें। कुवैत के मानी के क्या कहते हैं? डिनार मिल जाए। हाँ है, पाउंड से भी अधिक है। अरे इंग्लैंड की जो मानी जो पाउंड कहते हैं ना, बोले उससे भी 125 रुपये ने कितने 150 रुपया हो गया सारा। हाँ बस हाँ बोले ठीक है। बोले वो महिला भी कम नहीं थी, बोले परीक्षा करके देखती हूँ ये साधु है कि है? साधु है। एक साधु होता है और एक होता है साधु होता है। साधु समझते? साधु क्या है? जो अच्छी खाने वाले उसके कह देता है स्वाद। अच्छा साधु बोले मुझे भोजन करो, बोले ठीक भोजन करो। तो भोजन कराया, भोजन के लिए उसके चावल दे दिया और थोड़ा सा कोई सब्जी डाल दिया है। तो साधु की जवाब दिया, साधु बोले अरे बेटी तेरे घर में घी नहीं है, थोड़ा तो घी ऊपर दे देते। बोले तू साधु है बोले इसके थोड़ा चावल के नीचे हटा, देखा उसके नीचे घी। बोले देखो आधी इंची चावल के नीचे घी रखा गया, वो तुम दिखाई नहीं पड़ रहे, और हमारे घर की आंगन में 100 मीटर नीचे तेल के कुएं तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके पिटाई कर भाग रही है। ऐसे कलयुग में बहुत छल कपट है। इसलिए लोगों के, मेरे कहने की तात्पर्य है इसे छल कपट साधु होने के नाते लोगों की सत्साधु जो उसके प्रति क्या हो जाता है? विश्वास हट जाता है। इसलिए हम कहते हैं नहीं, भजन करते करते अपने उपलब्धि होगा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस इसलिए कहते हैं कलयुग में और कुछ करना नहीं, हरि नाम करो केवल। हरे नाम केवलम कलौ नास्तिव गतिरन्यथा। 3 बार कहे हरे नाम 3 बार कहा, एक बार तो करने से हो जाता है।
3 बार क्यों कहा? बड़ी दृढ़ता के लिए, अर्थात कर्म ज्ञान योग तपस्या के द्वारा कलियुग में तुम्हारा उद्धार नहीं, एकमात्र किससे होगा? हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देख रहे हरि नाम हरे नाम ही केवल करो नाचते वो 3 बार करे, नहीं होगा ही नहीं। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, एकमात्र नाम संकट है। कली युग में केवल नाम आधारा सुमरि सुमेरु नर और ही पार। तुलसीदास जो कर ये बात सत्य है, एकमात्र नाम संकट मिला। ठीक है, आप देव देवी के व्रत रखते हैं, हम उसकी निंदा नहीं करते। शास्त्र में लिखा गया हरि रेव सदा रुद्र सर्वदेवे सरेश्वर इधरे ब्रह्म रुद्रद्या नामज्ञा कदाचन। कोई देव देवी के निंदा करना नहीं चाहिए। कम से कम तो लोग तो कर रहे हैं, एक तो कलियुग में कुछ करना नहीं चाहते हैं, माताएं तो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा ये बात सही है कि नहीं है? भाले 9 दिन कम से कम वो प्याज नहीं खाया है। अच्छा 9 दिन जो नहीं खाया, 9 दिन क्या नहीं खाया है? प्याज लहसुन नहीं खाया। 9 दिन मांस मछली और किस खाया नहीं। अच्छा कम से कम 9 दिन तो उनके अच्छी तरह होगा कि नहीं होगा? क्रेडिट में जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारे शास्त्र में लिखा जीवितम विष्णु भक्त से वरं पंच दिनानि च न तो कल्प सहस्राणि भक्तिहीन से केशवे। थोड़ी सी दिन यदि कोई भगवान किसी भी प्रकार से भी करे, जेन तेन प्रकार कृष्ण मनो निवेश, किसी प्रकार से धीरे धीरे करते जाए। हमारे गुरुदेव कहते थे बोले हाथ को तो ऐसे तो करे, माने कुछ तो दान दक्षिणा दे, संत महात्मा के शुद्ध संत महात्मा के करे, और धीरे धीरे उसके सुकृति बनेगा। आज समझ में नहीं, कम से कम तात्पर्य कुछ कर रहे हैं तो, और जो लोग कुछ नहीं करते उसके क्या होगा फिर आप बताओ। ऐसे देव देवी की पूजा करते करते हो सकता है उसमें कोई संत महात्मा आ गए और संत महात्मा उसके अच्छी कथा सुनाया और ना जाने उनके हृदय में लग जाएगा। फिर धीरे धीरे देव देवी की प्रणाम करते हुए आगे हरिनाम भी करते हैं। ये देव देवी और कोई नहीं है, ये क्या है? भगवान की क्या है? सेवक सेविका है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया कोई देव देवी की निंदा मत करो। हरि रेव सदाराध्य सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्य नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी, काली हो, शिव दुर्गा हो, जो भी देव देवी है, ये सब भगवान की क्या है? सेवक सेविका है। ये सब भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से सब कुछ काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनकी आदेश से उनके नीचे जितने भी कर्मचारी है सब काम कर रहे हैं। सब आज्ञा वही है। एक जो झाड़ूदार से लेकर के राष्ट्रपति तक, इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय क्या कहा जाता है? सेवक को कहा जाता है। जो बड़े पोस्ट में रहते हैं वो संघ क्या कहते हैं? मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ। वो कहते नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं कहते हो। वो कहते हैं क्या? मैं प्रधान सेवक हूँ, राष्ट्र के प्रधान सेवक हूँ। और एक झाड़ूदार भी करे मैं सेवक हूँ। तो सब सेवक है कि नहीं? हम कह रहे इसलिए कह रहे हैं, देखो जितने जीव जो है, जीव सर्वतः क्या है? भगवान की दास है। दास माने सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तत्शक्ति भेदा भेद प्रकाश। आप इसी को आपके समझिए, कृष्ण के सभी हम क्या दास है। और दास की तात्पर्य क्या है? प्रभु की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना। जैसे कर्मचारी के कर्तव्य है, उसी प्रकार सभी के कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। ऐसे हो सकता है वही देव देवी की कृपा से धीरे धीरे तत्व आप समझेंगे। ये शिव तत्व क्या है? जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, ये शिव तत्व है क्या चीज़? देवी तत्व, देवी मैया को आप कहते हैं ना, चलो ये देवी मैया तत्व क्या है? माया तत्व क्या है? दुर्गा तत्व क्या है? और धीरे धीरे कोई संत महात्मा आ जाए और आपको समझाएंगे
है कि नहीं? जो कोई व्रत कर रहे हैं हम उसको निंदा नहीं करते हैं, अच्छा ठीक है करो। गीता में भगवान भी कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेषु, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति कभी उनके को बुद्धि भेद मत करो। बुद्धि भेद मत करे, अरे तू काली की क्यों पूजा कर रहे हो, कृष्ण के भजन करो, वो बिगड़ जाएंगे। बोले भाई नहीं नहीं, इन्हें उसके क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करो, उत्साह दो, हाँ हाँ करो करो, किंतु इसमें क्या करो, थोड़ा तत्व सुनो। ठीक है भैया, तुमने 9 दिन तो कार्तिक देवी के व्रत कर लिए, थोड़ा एकादशी व्रत कर लेना, कौन सा बुराई होता है। 9 दिन तुमने क्या किया, व्रत किया। ऐसे सुना जाता है, हम मथुरा में रहते ऐसी भी माताएं कहती हैं 9 दिन कुछ नहीं करते, इतने कठोर व्रत करते हैं, केवल एक लौंग लेकर के रहते हैं, कठोर व्रत करती है। फिर हमारे मठ में आते हैं तो हम लोग जो एकादशी के व्रत श्रवण कर सुनाते हैं तो धीरे धीरे वो एकादशी व्रत करना शुरू कर देते हैं। एकादशी में तिथि के दिन समस्त पापों के बीज जो है किस में रहता है, अन्न में रहता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है एकादशी के दिन किसी प्रकार अन्न खाना नहीं चाहिए। मातृहत्या, गोहत्या, पितृहत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने प्रकार के पाप जो है एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश हो जाता है, शास्त्र में कहते हैं। इसलिए भूल से कभी एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। ठीक है भाई, तुम 9 दिन तो इतना व्रत किया, कठोर किया, और एक दिन कर लो, आप लोग के व्रत कब समाप्त हो जाएगा, दशमी के दिन। ठीक है, दशमी के दिन तो व्रत समाप्त कर तुम खा लिया, कोई भी बात नहीं है, जो खा रहे, और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन क्या पड़ेगा, एकादशी पड़े। भाई उधर तो 9 दिन तो रखा, और एक दिन तो रख लो भाई, कौन सा तुम्हारे वो कष्ट होता है। जो 9 दिन रख सकते हैं और एक दिन क्यों नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही कहते हैं। हम देखा मथुरा में हमारे गुरुदेव ना जब जाते थे ब्रजवासी के घर में, गुरुदेव कहते भाई ठीक है, बोले गुरुदेव मैंने तो 9 दिन व्रत रखा। गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, अच्छा और एक व्रत एक दिन रख लो। बोले कौन सा दिन, बोले एकादशी रख लो। बोले देखो गुरुदेव के इतने सुंदर मधुर वचन, वो सब रखना शुरू कर दिए। और धीरे 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 कथा जब सुनते हैं तब उसके समझ में आता है ये एकादशी व्रत करने से फल क्या होता है। इसलिए देखो आप लोग के निकट मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, ठीक है किसी के बुद्धि भेद मैं करना नहीं चाहता हूँ, किसी की निंदा भी करना नहीं चाहता हूँ। एकादशी व्रत रखे, ठीक है, आप जो रख रहे हो रखना। तो हम कहने से आप तो मानोगे क्या, कहते अरे नहीं किसी को करना नहीं है, नहीं ठीक है, आप जो कर रहे हो करो, किंतु इसमें क्या रखो, एकादशी व्रत रखो। देखो यही एकादशी की कृपा से क्या हो जाए, आपके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो जाए। इसलिए आप लोग क्या करोगे, एकादशी का व्रत करें। कौन कौन एकादशी व्रत करते हैं आप हाथ उठाइए, और कौन कौन नहीं करते हैं हाथ उठा दीजिए। लज्जा शर्म की बात क्या है, नहीं करते हैं ना। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, एकादशी व्रत करो। व्रत करने एकादशी में कोई दोष नहीं लगता, ये नहीं लगता, इतना कष्ट भी नहीं है। अब हमारे शास्त्र में कहा गया आप सजला क्या बोले निर्जला रख नहीं सकते हैं, यदि नहीं रख सकते तब ठीक नहीं, कोई भी बात नहीं है। क्या रखो, थोड़ा फलाहार कर लो, आज में केले खा लो, एप्पल खा लो, अमरूद खा लो, दूध पी लो, दही ले लीजिए। और भी कहते हैं भाई मना नहीं, मुझे तो पूरी खाना है, चलो कोटू आटा है ना, उसके सिंगड़ा के आटा होते हैं ना, उससे बना करके ले लो, कोई कष्ट नहीं। और एक दिन नहीं खाने से देखो 9 दिन नहीं खा करके लंग खा करके यदि वो जीवित रहता है, और एकादशी के नहीं खाने से थोड़ी मर जाएगा। और कोई शास्त्र गुरुदेव कहते हैं मर जाए तो अच्छा ही है। एकादशी के दिन कोई यदि शरीर छोड़ दे, शास्त्र में लिखा है वो साक्षात वैकुंठ में चले जाएंगे। हाँ, इसलिए आप लोग क्या करोगे, एकादशी पालन। ठीक है, जो कर करने दो, हम मना नहीं करेंगे, किंतु क्या करोगे, एकादशी पालन करो। इसमें आपकी कल्याण, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा।
एक राजा ने देखो एक एकादशी अब अनजान में कर लिया, उसके पूर्व जन्म की कथा है। वो बहुत दुराचारी था, वेश्यागमन करने वाले थे, शराब पीने वाले थे, पशु हत्या करने वाले थे, जितने भी दुराचार का पाप करते, और अनजान में एक एकादशी पालन कर लिया, उसके फलस्वरूप राजा बन गए। शास्त्र में लिखा है जी, धन संपत्ति प्राप्ति करना एकादशी करो, विश्वास करके करो, सब भी मिल प्राप्ति होगा। है धन किसको चाहिए, हाथ उठाओ। धन चाहिए ना, एकादशी पालन करो, मिल जाएगा सब आपके। है विद्या बुद्धि धन, शास्त्र में कहा दिया, झूठ नहीं है, विश्वास करके करो, डू और हाँ एकादशी सब पालन करो, देखो आपके सब कुछ कल्याण है। और धीरे धीरे हरिनाम करो, है प्रातः काल में उठ करके नींद टूटने के साथ ही साथ एक माला हरिनाम कर लो, 2 माला कर लो, ज़्यादा करने के समय नहीं है आपके पास, अभी जाना है, ये करना है, कोई बात नहीं। हम तो इतने कहते हैं बस प्रातः काल में नींद टूटने के साथ ही साथ एक जपमाला ले लो। क्या करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब हरिनाम पर। देखो मैं साउथ अमेरिका में ज़्यादा अधिक रूप में जाता रहता हूँ, इन लोग के पूछो ये ब्राज़ील से आए, ब्राज़ील से आए हैं, जहाँ पर जो हरिनाम की कथा मैं सुनाता हूँ, और सबकी कहता हूँ चलो तुम तुलसी माला में नहीं करोगे, चलो तुम अभी पूरा पालन नियम नहीं पालन करो, ये नीम की माला में करो, लकड़ी की माला में करो। सबके हाथ में देते, इसे पूछो सबके हाथ में दे देता, और सब हरिनाम करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं कहता हूँ देखो ठीक है, तिलक लगाओ, है सबके तिलक लगाता है, तिलक लगाया करो, उसमें लज्जा की क्या बात है? ठीक है, ऑफिस में जब जा रहे हैं आपके लज्जा से लोग कहते हैं, उस समय कोई बात नहीं, उस समय नहीं मत लगाओ, कोई क्या बात है? जब घर में रहोगे ना तिलक लगा है। देखो यदि आपके लाट पर ही तिलक रहे, कपाट पर ये तिलक रहे, जमदूत भी आपके पास नहीं है, ऐसे तिलक के महात्मा क्या बताया, जमदूत भी नहीं आए। एक दिन एकदम शरीर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा हम है, किंतु देखो आपके ललाट पर तिलक रहे, जमदूत नहीं आए। इसलिए मैं शास्त्र में कहा ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंटिका हृदय नास्ति गोविंद स नर ब्रह्म राक्षस बपुसुर उदाहरित, शास्त्र में ऐसे लिखा गया। जो ललाट पर तिलक नहीं लगाते हैं, कंठ गले पर कंठी नहीं लगाते हैं, और गोविंद के धारण नहीं करते, मान नाम भगवत नाम नहीं करते हैं, वो मृत्यु के बाद क्या होता है, वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है, पशु जन्म प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लेकिन को यही प्रार्थना है, हरि नाम करो ना, है क्या लगता है आपको बताओ? है कली युग में कुछ करना नहीं है, कुछ परिश्रम नहीं है, केवल बस नाम माला ले लो, जप माला ले लो। प्रातः काल में कितने करना है, मैं तो कहती हूँ अधिक करना की जरूरत नहीं है तुम्हारा, अभी थोड़ा सा करो ना, है थोड़ी सी कर लो, बस 2 माला सुबह करो और 2 माला शाम को। प्रातः काल में उठने के साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, चलो जब भाई उठते कहते मैं 9 बजे उठते हैं 10 बजे, मेरी कोई भी बात नहीं, क्या करें तुम जो कर रहे हैं करें तो कर रही महाराज, मेरा ऑफिस के काम है 9 बजे करते हैं, रात 3 बजे तक मैं ऑफिस के काम करता रहा तो ये सो जाता। ठीक है 9 बजे जब तुम्हारी नींद टूटे, मैं तो ये कहता हूँ
सिराने वही ब्रह्म तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त है। कोई भी बात नहीं है। उसी समय तुम जब माला ले लो हाथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये नाम करने से तुम्हारी बहुत शांति, चित्त शांति है। मैंने बहुत देखा लोग है, मैं करा करके देखा है, बहुत शांति है, वास्तविक सत्य है। ये नाम की महिमा, नाम किसी प्रकार से करो, देखो आपकी सब कुछ प्राप्ति हो जाए। धन चाहिए, भगवान के नाम करो, है प्रातः काल में विश्वास करके उठ करके करो, गारंटी है सब प्राप्ति हो गई आपकी। क्यों? इसलिए शास्त्र में कहा गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम में कोई भेद नहीं है, इसलिए नाम चिंतामणि है। नाम साक्षात जो आप जो चिंता करोगे ना वो फल दे देगी, है। नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है। धन संपत्ति आएगा, भगवान देंगे आपके, विश्वास कर करते रहो और घर में सुख शांति रहेगा, है। आज समझे? हाँ, धीरे धीरे देखो आपके पति विरोधी होते जा रहे हैं। आप सोच रहे हो एक दिन आपके पति वो स्वयं क्या करेगी, क्या करेगा, माला लेकर बैठ जाए, है कि नहीं है? बेटा वो भी माला लेकर बैठ जाए। अरे दिल्ली में मैं बहुत देखा, आज कहते महाराज मेरा पति तो बोले ठीक है तुम दिल से दान करो, हरिनाम करो। अब पति के दिखा करके मत करो, जब पति ऑफिस चले जाएंगे ना तुम करो, क्योंकि अभी जो करो तो वो बिगड़ जाएंगे, है। क्यों? देखो तुम्हारे भजन के बल पर तुम्हारे जो नाम करो ना, ये नाम ही तुम्हें क्या कर देंगे, उसके तुम भक्त तो बन गए और उसके भी भक्त है, आ जाएगी सब, है। क्योंकि नाम की प्रभाव व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए सबको देखो हरिनाम करो, है। घर में बैठ करके हरिनाम करो जब समय मिल जाए। ये नहीं है जो काम के समय पति सोए हुए हैं कान के पास जाकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पति बोले तुम मुझे सुने तो ऑफिस में तो सुने यार, है। अच्छा है, बहुत लोग करते हैं, उससे क्या पति बिगड़ जाते और संसार में क्लेश होता है। अरे जब पति चले जाए उस समय कर ना मैं उनको पति को मैं उद्धार कर दूँ, अपने तो उद्धार नहीं हो रहे और पति को उद्धार करने के लिए कान में जा करके हरे कृष्ण और पति बिगड़ जाते हैं। हाँ सर ना, धीरे 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 अपनी करो, है। और देखो आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति है, सुख शांति मिलेगा धीरे धीरे। क्यों? शास्त्र में कहा गया, देखो महाभारत में एक उपाख्यान कथा है। कोई संत महात्मा व्यासदेव के निकट जाकर के प्रश्न किया, जे कली युग में स्त्री और पुरुष में भक्ति किस में अधिक होगी, ये बताइए। क्या प्रश्न किया? कली युग में स्त्री और पुरुष में भक्ति किस में अधिक है, यह बताओ। तो उसमें व्यासदेव ने ध्यानस्थ होकर के फिर विचार किया और साक्षात भगवान कहने लगे, कली युग में पुरुष से अधिक किसमें, स्त्रियों में भक्ति है। अच्छा जी देखिए, कहीं भी कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, देवी मंदिर हो, जहाँ पर है अधिक संख्या के लोग कौन लोग पहुँचते हैं, आप बताइए। माताएं पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्या बोला है? पुरुष आते हैं जी 10, माताएं आते हैं कितने? नहीं 50 90 आ जाता है। हाँ देखिए, अब आप 100 व्यक्ति यदि हो आपके मंदिर में आए हैं, आप गिन करके आप देखिए यहाँ पर 10-15 जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 है पुरुष है और माताएं की संख्या जो है कहीं भी देखिए। मैं ये झट नहीं कहता हूँ, है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, स्वयं व्यासदेव ने कहा कि कली युग में माताएं की भक्ति अधिक होगी इसमें, है। इसलिए हम उस कहते हैं ये, हाँ
क्यों? उनकी भक्ति है, उस क्या करें है? और भक्ति देवी स्त्रीलिंग ही तो है। भक्ति देवी क्या है? स्त्रीलिंग है। और ज्ञान योग आदि ये क्या है? पुरुष है। इसलिए आप लोग डरिए मत, भगवान के भजन करते, माताएं जो है भजन। देखो आप लोग की भजन की कृपा से आपके घर में सभी लोग एक दिन क्या बन जाएगा? भक्त बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम है। इसलिए आप लोग क्या करोगे? हरि नाम करो, कम से कम तो जपमाला तो ले लो घर में है। किसके पास जपमाला नहीं है हाथ उठाइए हैं? सबके पास है जपमाला, है कि नहीं है? रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष मत करो, शरीर कड़ा क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। जब किसमें करना चाहिए? नीम माला करो और नहीं तो तुलसी माला करो। यदि आप 4 नियम के पालन कर रहे हैं तो आप तुलसी माला में करें। और यदि 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी बात नहीं। शास्त्र में कहा जाता है अच्छा अभी अभ्यास करो, किससे करो? नीम माला से करो, कम से करो तो कुछ। मैंने कहा ना हाथ को तो ऐसे करो कम से कम, है कुछ करो। इसलिए हरि नाम करो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। सब अभी 9 बज गए ना, अभी आरती हो, इसके बाद प्रसाद आप लीजिए है। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हमारे यादव परिवार है ना, यादव नहीं है, वैष्णव परिवार है। क्या परिवार है? ब्रजवासी परिवार है। हम तो इसे कहते हैं क्या परिवार है? ब्रजवासी है। यादव लोग अच्छा नहीं है, हम यादव की पसंद नहीं करते। हम किसको पसंद करते हैं? ब्रजवासी है। प्रेम से कहो हम वृंदावन वासी है। महाराज जी यादव को लाके ब्रजवासी बनाते हैं। यादव के तो ब्रजवासी बनाना यही तो कला है। और ब्रजवासी का जादू बना दी तो क्या हुआ? वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में स्त्रियां अधिक भक्त होंगी, लेकिन भक्ति पुरुषों में होगी। नहीं वो तो अधिक भक्त होंगी, नहीं वो तो देखिए ना उसके ऊपर क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, माने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ वो तो हो गई। भले आग के पास रहे, शरीर गर्म हो गया नहीं, अभी ठंडी पड़ते जा ठंडी आएगी 2-8-10 दिन बाद जो है क्या होगी? ठंडी पड़ेगी ना, तो आग जलाओ। आग जलाने से क्या होता है? अपने आप शरीर गर्म हो जाएगा। आपके पत्नी यदि भक्ति करे है, आप स्वयं क्या बन जाओगे? इसको मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ। स्त्रियां बहुत भक्त होंगी और भक्ति पुरुष में ज्यादा होगी। हाँ आप लोग सब क्या करोगे? भजन करो, हरिनाम करो, और कुछ करना नहीं। कलयुग में यही नाम संकीर्तन। 4 नियम के ज़्यादा कुछ करना है। मैं तो कहता हूँ 4 नियम के केवल पालन करो और हरिनाम करो। 4 नियम क्या क्या है पता है? 4 नियम क्या है बताओ? हैं? जुआ नहीं खेलना। पैसा रहे तो जुआ खेलेंगे, कल पैसा तो जुआ। लहसुन प्याज नहीं खाना नहीं चाहिए है। हाँ और हाँ अवैध संबंध होना नहीं चाहिए है। बस हो गया। और क्या करना है? शुद्ध शाकाहारी बनी है और भगवान के नाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। आरती। हाँ